पिता की उम्र के। हाँ सोचिए, देखिए रो रहे हैं कैमरा पे अपने बच्चे के लिए। जो सरकार अच्छा काम करे। रोइए ना। इनका बच्चा पढ़ लिख गया और फैक्ट्री में काम कर रहा है, एमबीए किए हुए हैं। मोदी काम किया, कांग्रेस आके हाथ डोला के बेगूसराय से बरौनी चला गया। तो मोदी जी अकेला क्या करेंगे यहाँ पर? मोदी जी का कुछ नहीं चल रहा है। हमें दबा जन सूराज को। तू क्या करा? आरजेडी को दबा। यहाँ तो फैक्ट्री है ही, बस यहाँ के आदमी को काम नहीं मिलता है। और अभी के युवा सरकारी नौकरी में के बजाय डिप्रेशन में गुजार रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं जासूस बाबा न्यूज। जैसा आप सभी को पता है, इस साल बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव होने को जा रहा है। सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही है, सभी पार्टियां अपना रणनीति तैयार कर चुकी है, गांव गांव घूम रही है, जा रही है, प्रचार प्रसार कर रही है। इसी को लेकर हमारे साथ बहुत सारे जो बिहार के जो युवा है दरअसल वो मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि बिहार में आखिर माहौल क्या है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर जितेंद्र कुमार नाम है हमारा। जितेंद्र भाई, क्या लग रहा है बिहार में माहौल कैसा है? कहा नहीं जा सकता, यहाँ पे जातिवाद हो जाती है। आपने जातिवाद का बात किया, एक बात बताइए, बिहार के ऊपर सब ये आरोप लगता है, हमेशा से लगता आया है कि बिहार में जातिवाद चलता है। एक बात बताइए, मोदी जी का जात का कितना लोग बिहार में रहता है? नहीं, मोदी जी का जात तो यहाँ नहीं है। जात यहाँ नहीं है तो फिर 39 सीट मोदी जी को कैसे जीता के देता? तो 39 सीट जो देखिए यहाँ पे हम अभी जस्ट बोले आपको कि जातिवाद यहाँ पे हो जाता है। हाँ। टर्निंग पॉइंट जब मोमेंटम जब होता है, जब जिसका पार्टी उसके तरफ, उसका पार्टी जातिवाद वहाँ पे हो जाता है, सॉलिड वहाँ पे होता है। जातिवाद बिहार में चलता है एकदम 100% चलता है जातिवाद। इस बार भी जातिवाद चलेगा? माहौल के हिसाब जिस तरह प्रशांत किशोर हाँ। जो युवा की तरह मतलब अभी। अच्छा, एक बात बताइए, सारा युवा प्रशांत किशोर की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्या मोदी जी काम नहीं किए? मोदी जी तो बोलते हैं कि हम हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार। देखिए, मोदी वो केंद्र के लिए हो गए। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? नहीं देता है, झूठ बोलता है सब। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं। बोला अगन की 15 लाख रुपया खाता में आया है, खाता में आया अभी तक नहीं ना आया क्या करो। 15 लाख तो बहुत पहले बोले थे ना जी। तो बोला था तो वही तो झूठवे न बोल के वो जीता। झूठ बोल के जीत गए। तब 15 लाख रुपया का वादा किए थे जी, वादा किए थे। तो वादा तो मोदी जी बोले थे ना कि राम मंदिर बनाएंगे, बना दिए। 370 हटाएंगे, हटा दिए। हम क्या करेंगे राम मंदिर में? राम मंदिर से हिंदू का। इधर सुनिए, हमको स्कूल चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, समझे? राम मंदिर हमको नहीं चाहिए। अरे तो इलाज कर देगा मंदिर में, हम जाएंगे तबीयत खराब रहेगा तो इलाज मंदिर में ठीक हो जाएंगे? नहीं न होंगे। हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तभी तो हम ठीक हो पाएंगे। चाहिए आपको, अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए, स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए। जी बिल्कुल। रोजगार नहीं मिला है। नहीं मिला है, बेरोजगार। बताइए, आप बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है, तो मोदी जी को 3 बार से फिर जिता कैसे रहा है देश का जो जनता है? जिता रहा है, यहाँ होता है जातिवाद, समझे? जैसे बीजेपी का चुनाव हुआ, जैसे गिरिराज सिंह इधर चुन के गए थे, कैसे गए थे? जातिवाद हुआ अगन। जैसे उसमें सटा हुआ था चिराग पासवान। गिरिराज जी अपने दम पे नहीं जीते। नहीं, किसके दम? मोदी जी के दम पे जीते। मोदी जी के नाम पर मतलब हमको वो सीधा बोल रहे थे हमको नहीं वोट दो, ऊपर मोदी जी को वोट दो। गिरिराज जी सीधा बोले थे हमको वोट नहीं दे रहे हो आप लोग, मोदी जी को वोट एक बात तो सही है कि देखिए, मोदी जी के नाम पे भी कोई भी कुत्ता बिल्ली जीत जाता है। गलत। एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई लालू जी का चेहरा इस्तेमाल करता है तो लालू जी का भी तो चेहरा इस्तेमाल करा, तो मोदी जी सब चीज नहीं चाहिए हो, सही आदमी हमें सही होले। इधर आइए ना मारा। हाँ सर जी, सही आदमी कौन चिंता, हमें सही आदमी कौन चिंता? गलत आदमी जो स्टेज शो करता है, गलत आदमी सब चिंता। हमारा गाँव कोई चिंता नहीं चिंता। आप नहीं चिंते थे, अभी चिंत रहे हैं, यहाँ आए तब चिंते हैं। मेरा नाम हुआ सत्यार्थ प्रकाश, बस इतना ही। सर मेरे कहने का मतलब है, शिक्षित आदमी जैसे आप लोग हुए, आप लोग को बनाना चाहिए। पलटू राम मेरा छोड़िए, वो सब छोड़िए। बात बताइए कि अभी बनाना चाहिए, हम ही लोग बनाना चाहिए। आप अगर कुछ 10वां पास है, आपको मुख्यमंत्री बना दे? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, अभी धीरे धीरे सही क्लास। बात बताओ, बिहार तुम्हारे लिए कोई नेता अभी तक काम किया? कुछ नहीं किया। कोई नहीं। लालू जी इतने साल रहे, कुछ काम नहीं किए। नीतीश जी इतने साल रहे, कुछ काम नहीं किए। काम किए, वही किए। लालू जी मोदी काम किया, कांग्रेस आके हाथ डोला के बेगूसराय से बरौनी चला गया। मोदी तनी हेल्प कर लखिन, हेल्प किया। मोदी कुछ क्या हेल्प किया वो बताइए। बच्चा को कुछ ऐसा भले जो कुछ लाभ नहीं मिले रहे, ऐसा जो कुछ वैसन कथी मिल रहा है बतावा ना। वो एक एक करके बोलना है, एक एक करके बताइए। जैसे एक बात बताइए कि मोदी जी बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल 100 रुपए है, 100 105 कुछ भी होगा, 90 95 जो भी होगा, 60 रुपए था। मोदी जी बोले थे कि हम हर युवा को 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे हर साल।
कितना बेरोजगारी का दर आप देख सकते हैं। वो मोदी जी के पास में संभव नहीं है। 10-20 को घपला करने वाला रहेगा तो अकेला मोदी जी क्या कर सकते हैं। मोदी जी को पता नहीं है कि कौन घपला कर रहा है, कौन क्या कर रहा है? मोदी जी को सब पता है, तो मोदी जी अकेला क्या करेंगे यहाँ पर। मोदी जी का कुछ नहीं चल रहा है। तो जैसे कि आप बोल रहे हैं लालू का चल रहा है, नीतीश का चल रहा है, तो नहीं एक बात नहीं सुनिए, लालू जी तो सत्ता में भी नहीं है, बताइए 15-20 साल से लालू जी की सरकार में है, 1.5 साल के लिए आया था आरजेडी, तो अभी तो फिर बाहर के चलिए कि हर चीज में राजद से सवाल करना ये भी तो जायज नहीं है ना। आप जो पार्टी सत्ता में, जेडीयू है और एनडीए है, मानकर एनडीए है जो बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार है, तो उनसे ना सवाल पूछा जाएगा। तो नीतीश चाचा छिकिन से तुरते अन्य घुस जाए छिकिन, तुरते उन्हें घुस जाए छिकिन, तो सबसे वो सब छोड़, तू बतावा केकरा वोट देबे? हमें दबा जन सूराज को। तू जन सुराज के हाँ। आ रही है, तू केकरा देबे? आरजेडी के दबा आरजेडी के। जी। जन सुराज में की दिक्कत? हमरा मोहल्ला में जे काम करते ना, हमें ओकरे वोट देबै। जे कि अभी छिकै बोगो बाबू इधर आरजेडी से टिकट लेथिन, वो चुनाव जीतथिन। हाँ, तो मतलब आप जो आपके मोहल्ला में काम करेगा आप उसको वोट उसको वोट देंगे। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ आरजेडी को ही वोट देना। नहीं, जो हमरे मोहल्ला में काम करेगा वोट उसी को, जो चेहरा जनता के लिए रहेगा उसी को वोट मिलेगा। चेहरा पे वोट देते हैं आप, जो नाम पे वोट नहीं। वही बोल रहे हैं ना, जो जनता का मदद करेगा उसी को जनता चुनेगा। आप बोले थे जन सुराज, तो जन सुराज तो अभी अभी आई है भाई साहब, तो जन सुराज में आपको इतना क्या खासियत नजर आ रहा है? जन सूराज का हम अभी आया, तभी से इसका काम चालू है। काम चालू है। देख रहे हैं बेरोजगारी का मुद्दा उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा उठा हुआ है। उसके बाद वृद्धा पेंशन मिल रहा था 400 रुपया, मिल रहा है 1100 रुपया। लेकिन जन सूराज के तरफ खिलाफ में मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलता। नहीं तो लेकिन जन सुराज प्रशांत जी के ऊपर ये आरोप लग रहा है, आरजेडी लगाती है या फिर बीजेपी सब जो भी लगा रही है, कि वो वोट कटुआ पार्टी है, सिर्फ वोट काटने आए। वोट काटने के लिए नहीं, वो जायज खड़ा हो गए, इसीलिए विपरीत पार्टी कुछ कष्ट हो रहा है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आदमी एक नंबर है। प्रशांत जी मतलब प्रशांत सही नहीं है क्या? नहीं, हमरे नजर में नहीं है सर। कैसे सही नहीं है? काहे कि जे पलायन का मुद्दा, एक बात बताइए, पलायन का मुद्दा कौन उठा के रखा है? हमको भर भर के ट्रेन से लड़का लोग तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, बम्बई, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, देश के हर कोने में बिहारी जा रहा है, बिहारी वहाँ मार खा रहा है। तो इस पलायन का मुद्दा कौन उठा रखा है? प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर उठा रहा है। नीतीश जी 20 साल से है, लालू जी उतना 15 साल रहे कम से कम, कांग्रेस 40 साल रहा, लेकिन बिहारी के में कुछ बदलाव आया? कुछ बदलाव नहीं आया। 90 में जो बिहारी जैसा, बिहार एक गरीब राज था, 2003 में बिहार एक गरीब राज था, 2025 में भी गरीब राज है। तो बिहार में क्या गरीबी लिखा हुआ है क्या? नहीं, गरीबी फिर जब कोई नेता काम नहीं किया तो ये तो भाई तो सही बोल रहा है। तो काम नहीं करा। देखिए, हम नेता उता को नहीं जानते हैं, जो हमारे क्षेत्र में काम करेगा ना, बिल्कुल हम उसको चुनते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छा जगह है। आप बताइए भाई साहब। आपने जो कहा कि प्रशांत किशोर पलायन पर बात करते हैं, हाँ। अभी 2 साल से मोटा मोटी वो आए हैं, 3 साल। वही 3 साल से। इससे पहले भी तो बोल रहे कि हम मोदी जी के साथ थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाए, नीतीश जी के साथ थे। उस समय भी तो पलायन की बात कर सकते थे सरकार से। पर जब महाराष्ट्र में मार रहा था बिहारी को, तो प्रशांत किशोर जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जिताए थे, प्रशांत किशोर इकलौता आदमी था जो बोला, जब उनसे पूछा गया कि आप मतलब क्या लीजिएगा, आपने हमको चुनाव जितवाया तो कितना रुपया, वो बोले कि बस हमारे बिहारी भाइयों पे लाठी नहीं चलना चाहिए, कोई मारे नहीं। कौन नेता बताइए जाके किसी राज्य में बोलता है बिहारी के लिए? नहीं, ये बात अच्छा है कि वहाँ बिहारी के लिए बोले हैं, लेकिन सवाल पहले भी उठाना चाहिए। अरे जब पावर में ही नहीं है तो कैसे उठा? अभी पार्टी बनाए हैं तो अभी उठा रहे हैं। मान लीजिए कोई पावर में नहीं है, एक बात बताइए, मोदी जी जितने 15 साल हो गया, 11 साल होने वाला है, 11 साल से पावर में है, तो बिहारी के लिए 39 सीट देता है बिहारी। हाँ, बिहार का लोग 39 सीट देता है। एगो फैक्ट्री यहाँ लगा है? कुछ नहीं जो है, एगो फैक्ट्री लगा है भाई बिहार में? नहीं को नहीं लगा हुआ है। यहाँ तो फैक्ट्री है ही, बस यहाँ के आदमी को काम नहीं मिलता है। बाहरी जो आता है, बाहर का आदमी है, उसको यहाँ आके वो यहाँ काम करके जाता है। बिहारी वो अदर जगह जाके काम करता है, अदर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन गलत है ना ये? गलत है, बट क्या कर सकते हैं, जिसके जैसे आपकी फैक्ट्री है, आपका मन जिसको रखने का, यहाँ का आदमी को नहीं रख रहा है, तो फैक्ट्री वाले की न गलती है। एक प्रशांत किशोर हैं जो 3 वर्ष से हर घर चल के, पैदल चल के उन्होंने कह रहे हैं जो अपने एक बार बच्चों के लिए वोट दीजिए। ये उनका भाषण सबसे एक नंबर रहा। और दूसरी, लेकिन उनके ऊपर आरोप लग रहा है ना सर कि वो वोट बीजेपी का बी टीम है, उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। नहीं, उनके पास जो ये आरोप लग रहा है, उन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं वो बहुत ज्यादा से ज्यादा वो मूर्ख हैं। मूर्ख हैं, इसीलिए उन्होंने वो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा आरोप कोई नहीं लगाता उनके ऊपर। दूसरी बात ये है
जो प्रशांत किशोर ने कह रहे हैं, जो आप अदर पार्टी का भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसी सीट पे, जिस सीट वही जगह से मेरा भी कैंडिडेट खड़ा होगा। अगर मेरा मतलब आप लोगों को प्रशांत किशोर से उम्मीद ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा 100%। बाबा इधर आइए, आप तो बहुत को नेता देखे होंगे, जी तो आपके हिसाब से कौन नेता बिहार के लिए काम किया है या करेगा? अभी तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। कारण कि पढ़ा लिखा के सब कुछ किए, बिल्कुल बेरोजगार है। रो क्यों रहे हैं आप? रोटी नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा के बेरोजगार। क्या हुआ आपके साथ? हम रो क्यों रहे हैं? नौकरी नहीं मिला? नहीं मिल रहा है, भटक रहा है। आपका लड़का हाँ, क्या करता है? आपका लड़का फैक्ट्री उक्ट्री में काम करता है, रोड ढलाई काम करता है। फैक्ट्री में काम करता है, हाँ नौकरी ने पढ़ा लिखा है पूरा, हाँ, और नौकरी नहीं मिलता। नहीं देखिए दोस्तों, जी बोलिए। अभी के युवा जो है एक बात बताते हैं कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जवानी होता है, और अभी के युवा सरकारी नौकरी में के बजाय डिप्रेशन में गुजार रहा है अपना जिंदगी। डिप्रेशन में जा जा रहा है। लाइफ खत्म हो गया है। आपका लड़का पढ़ लिख लिया है और उसको नौकरी नहीं मिला। नहीं, ये है बिहार की सच्चाई। अगर ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोग को रोना आ जाएगा। मतलब इतने बाबा पिता के उम्र के, यहाँ सोचिए, देखिए रो रहे हैं कैमरा पे अपने बच्चे के लिए। इनका बच्चा पढ़ लिख गया और फैक्ट्री में काम कर रहा है। कितना पढ़ा है बाबा? MBA किए हुए हैं। इसलिए हम बोलते हैं जितना भी बिहार के नेता है, जितना भी नेता है, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर किसी एक बाप का आप सहारा नहीं बन सकते हैं, वो लड़का, इनका बेटा सोचिए MBA करके फैक्ट्री में काम कर रहा है, शर्म आना चाहिए। आप लोग सिर्फ अगर मान लीजिए आप लोग अपना नेतागिरी चमकाते हैं, कि हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, यही 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, यही चीनी मिल खोलवा के दिए हैं। MBA करके इनका लड़का देखिए, मतलब फैक्ट्री में काम करने के लिए आप MBA करवाए थे बाबा? हाँ, नहीं, नौकरी के लिए करवाए। सोचे थे कि नौकरी लगेगा, हाँ, आज फैक्ट्री में काम कर रहा है। कितना रुपया कमाता होगा? 15-16 हजार। 15। उसको पढ़ाने में आपको कितना खर्चा लगा? कितना खर्चा हो बाबू, लिखित तो नहीं है, लिखित नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब वोट देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? वोट देते हैं जो सरकार अच्छा काम करे, रोइए ना, लेकिन ठग लेता है सब ना। अब इसमें क्या बोला जाए दोस्तों, मतलब मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आता क्या बोले। पलायन का मुद्दा हम लगातार उठा रहे हैं। बिहार पलायन एक ऐसा जहर है बिहारी के लिए, जो अगर बिहारी खाए तो भी मरेगा, नहीं खाए तो भी मरेगा। यहाँ पे रोजगार है नहीं। 600 रुपया के लिए, 6 हजार के लिए लड़का लोग बाहर जाता है कमाने के लिए। बताइए, 6000 का भी औकात नहीं है। बिहारी को कह दो तो सिर्फ हाँ हमको बिहारी पे गर्व है। क्या गर्व है बताइए? जब ये बाबा ऐसा आदमी को देखिए रोने पे मजबूर कर दिया पलायन, तब क्या बोला जाए? सिर्फ सारा नेता, कोई नेता किसी काम का नहीं है। कोई विधायक हो, सांसद हो, सिर्फ अपना बेटा का जिंदगी चमकाना, बेटा बेटी का जिंदगी चमकाने के लिए टिकट दिलवाने में लगा हुआ है। बाबा के लिए कोई नहीं सोचता है। अब इससे आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। आप कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं।